ये आज हम सब फुल एचडी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोलता है? बोलता अल्काइल हैलाइड है ना, वह बदल जाता है अल्कोहल में। तो होने वाला रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बी ही क्यों है सो देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड था तो यहाँ पे ले लिया अल्काइल हैलाइड और हमको अल्कोहल में बदलना है। तो अल्काइल हैलाइड जब हम अल्कोहल में जाते हैं तो एक ही रिएजेंट है जो देता है वो मेरा एक्वस के OH। अगर अल्कोहलिक के OH लेंगे तो अल्किन बन जाएगा जो बताए थे पिछले क्लास में। तो फिलहाल यहाँ पे रिएजेंट के रूप में हमको लेना पड़ेगा एक्वस के OH, क्योंकि एक्वस के OH जहाँ पर पोटेशियम मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल है। जिस तरह बेबी को क्या पसंद था? बेस। उस तरह मेटल को नॉन मेटल। तो पोटेशियम हेलोजन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड बना लिया। छुछे अल्काइल था तो छुछे अल्काइल लिख दिए, OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लिख दिए। यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो प्रोडक्ट के रूप में बन गया मेरा अल्कोहल। और सबस्ट्रेट है मेरा अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर लिख दिए हम अल्काइल हैलाइड। देखो दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप आ रहा है दूसरे ग्रुप को हटाने के लिए। जब एक ग्रुप आता है ना और दूसरा ग्रुप उसी तरह चला जाता है ना तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ना? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन का तीसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होगा दोस्त? एडिशन रिएक्शन होता है अल्किन में, अल्काइल हैलाइड नहीं होगा। डिहाइड्रोजनेशन सो अल्कोहल में होता है, अल्कोहल एबिट करता है, ये भी तो नहीं होगा। एलिमिनेशन है तो तुम्हारा होता है अल्काइल हैलाइड में, तब होता जब यहाँ रिएजेंट के द्वारा अल्कोहलिक के OH होता तब होता। फिर क्या है? एक्वस के OH। तो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों नहीं हो रहा ये खास है, आंसर आ जाए वो गोली मारो। क्यों यही ला रहे ये जानना जरूरी तेरे लिए एग्जाम के लिए, समझा? अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। बोलता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज तो समजातीय श्रेणी है, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, समजातीय श्रेणी। तो बोलता है कि अल्कोहल का जो है वह जनरल फॉर्मूला इसमें से कौन सा होगा जो होमोलोगस सीरीज पर बेस्ड है। देखो यहाँ पे देखो, मान लो मेरा CH4 है, इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा मिथाइल। अब मिथाइल में जब अल्कोहल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मिथानॉल। मिथानॉल। यहाँ पर हमको अल्काइल लेना है तो अल्काइल का अल्केन का रिप्रेजेंटेशन हो गया RH। RH से एक हाइड्रोजन हटाए तो बन गया अल्काइल ग्रुप, ये छठा अल्काइल बचा। फिर बराबर नंबर में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो खाली बॉन्ड में OH ग्रुप जुड़ गया, ये बन गया मेरा दोस्त अल्कोहल। क्या बन गया मेरा? अल्कोहल। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एक हाइड्रोजन हटाएं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो CnH2n+1 हो जाएगा। तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब इसमें एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH ग्रुप। ठीक, ये हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है तो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या 2 नहीं होगा? यही होगा CnH2n+2O। यही हमारा होमोलोगस सीरीज किसका? अल्कानॉल का। तो CnH2n+2O ये क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा? सही होगा। समझे क्यों वो सही? सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? बोलता फिनोल रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में हमको फिनोल बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन के रिंग पर जब OH ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं फिनोल। तो ये हो गया मेरा फिनोल। फिर आगे बढ़े, बोलता है रिएक्ट कर रहा ब्रोमीन के साथ। तो रिएक्ट कर रहा मतलब पॉजिटिव का साइन, ये हो गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन लिख दिए। फिर आगे बढ़े कार्बन डाइसल्फाइड मिला तो फिर कुछ नहीं बोलना, कार्बन डाइसल्फाइड है तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड लिखिए, ठीक है। अब ब्रोमीन था तो ये फिनोल है। तो बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो बोलते प्लस, फिर से प्लस सेमी इफेक्ट। जो प्लस सेमी इफेक्ट होता है वो आने वाले ब्रोमो ग्रुप एक बार ऑर्थो में जोड़ता है, एक बार पैरा में।
तो ये ध्यान रखना कि फिनोल मेरा प्लस सेमी इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप। तो आने वाला ब्रोमो ग्रुप एक बार हाइड्रोजन पे जुड़ना ऑर्थो पोजीशन जुड़ेगा, फिनोल जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, और सिंगल कार्बन के अगल बगल कार्बन बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और डायगोनली अपोजिट पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो दो ठो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ बेंजीन का रिंग हो गया, बेंजीन के रिंग पर OH, ये फिनोल बना दिए। फिर लिखे बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर फिर OH ग्रुप लगाए दोस्त, और ये मेरे बन गए फिर से फिनोल। एक बार ब्रोमो ऑर्थो पर आ रहा है, तो ऑर्थो पर हाइड्रोजन है। बेंजीन के पास पता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। तो मेटल क्या ना पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr है, यहाँ पर लिख दिए HBr। अब आने वाला ब्रोमो एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक बार पैरा पर। तो आने वाला ब्रोमो ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिए, एक बार पैरा पोजीशन पे। अब फिनोल जुड़ा कार्बन सिंगल कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, तो ये फोर्थ कार्बन। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, तो लिख दिए 2 ब्रोमो, और बेंजीन पर OH है, तो ये हो गया मेरा फिनोल। 4 नंबर पर ब्रोमो है, तो यहाँ लिख दिए 4 ब्रोमो, चलिए दोस्त 4 ब्रोमो, और बेंजीन के रूप में अल्कोहल है, तो ये हो गया मेरा फिनोल। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, ये हाइफन क्योंकि तुम्हारा यूपेक नेम 2 ब्रोमो फिनोल और 4 ब्रोमो फिनोल की तरह यूपेक नेम फर्स्ट में दे दिया है, कॉमन नेम यूज किया है। ये भी नाम यूज कर सकता है, नसीब खराब है कुछ भी यूज कर देगा, समझा। अब यहाँ पे 2 ब्रोमो फिनोल है, तब 1-2 पोजीशन होता है, तो 1-2 पोजीशन में बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और ऑर्थो पोजीशन को स्मॉल लेटर O और हाइफन से दिखाते हैं। ठीक, पढ़ते हैं ऑर्थो लेकिन स्मॉल और हाइफन से दिखाते हैं। ब्रोमोफिनोल है, यहाँ पर लिख दिए ब्रोमोफिनोल, ब्रोमोफिनोल। और यहाँ पे देखो दोस्त 4 पोजीशन पर ब्रोमो है, तो 4 पोजीशन पे जब ब्रोमो ग्रुप लगे उसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो पैरा का सिंबल हो गया स्मॉल p हाइफन, और ब्रोमोफिनोल है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्रोमोफिनोल। और देखो मामला यहाँ पे अल्कोहल था सब ग्रुप ब्रोमो ग्रुप, तो दोनों ग्रुप अगल बगल में, तो अगल बगल में दोनों ग्रुप है अल्कोहल और ब्रोमो, दोनों के बीच भीड़ बढ़ जाता है। अगल बगल कार्बन पर भीड़ बढ़ जाता है, धक्का मुक्की ज्यादा, धक्का मुक्की ज्यादा, तो बनने का क्षमता कम, बनने का क्षमता कम तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो मजा कम, मजा कम तो सॉल्यूशन बनेगा, तो माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये माइनर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे बोलो जब फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल बनता है, जिसमें पैरा ब्रोमोफिनोल मेजर प्रोडक्ट है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल पैरा ब्रोमोफिनोल। लेके चलो when phenol reacts with bromine in the presence of non-polar solvent like carbon disulfide and carbon tetrachloride, then orthobromophenols and parabromophenols is formed, in which parabromophenols is the major product due to less steric hindrance। कोई दिक्कत?